इस वीडियो में हम एनिमल क्लासिफिकेशन जंतु के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश के बारे में पूछा गया है कि जो सिल्वर फिश होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर फिश लगा है तो आप लोग ऑप्शन में फिश नहीं लगाइएगा। जो सिल्वर फिश होती है ये एक फिश नहीं होती है, क्या होती है, इंसेक्ट होती है, कीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लुप्त पक्षी कौन सी है। ऐसी पक्षी जो कि अब लुप्त हो चुकी है यानी कि दिखाई नहीं देती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो बर्ड होगी डोडो। डोडो पक्षी अब लुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। ऐसा बर्ड बताना है जो कि उड़ नहीं सकता है, क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमू। ईमू एक ऐसा बर्ड है जो कि उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों का मुख्य लक्षण क्या है। जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, उनका मुख्य लक्षण क्या है, कैसे पहचाना जाता है कि ये कीट है। तो जो भी कीट होते हैं ना, इनका जो एक प्रमुख लक्षण होता है वो क्या होता है कि इनमें जो टांगें होती है वो 3 के पेयर में होती है, यानी कि 3 जोड़ी टांगें होती है। टोटल की बात करें तो 3 × 2 6, टोटल 6 पैर होते हैं और पेयर में पूछे तो 3 के पेयर में होते हैं। नेक्स्ट है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। तो यहाँ पर देखिए जो द्विनाम पद्धति है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है, इसके फादर कहे जाते हैं कार्ल लिनियस, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इस पद्धति को जो है बताया गया था, इसका सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। जितने भी मैमल्स होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो होता है वो क्या है, तो वो है जितने भी मैमल्स होते हैं ना, इनमें जो हार्ट के चैम्बर होते हैं वो कितने चैम्बर के होते हैं, 4 चैम्बर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली। मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है। कोई भी फिश है वो फिश है, इसका पहचान हम लोग कैसे करते हैं, तो उनमें देखिए, चलिए एक बार बताइए आप क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, सभी होते हैं, यानी कि फेरिंगिल गिल्स होती हैं, डर्मल स्केल्स होते हैं और पेयर्ड फिन्स होती हैं। ठीक, तो यही होता है एक मछली के लिए पहचानने का जो भी अंग होता है इनका, उसके बारे में। नेक्स्ट है जो वेल होती है ये एक मैमल्स है, क्यों। वेल को हम लोग मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं, ऐसा क्यों। तो हमने अभी देखा था कि जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें जो हार्ट चैम्बर होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर वेल जो है ना, इसकी भी जो हार्ट चैम्बर है ये 4 है, जिसके कारण इसको हम किस में, मैमल्स के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश के बारे में बताना है। तो देखिए फ्लाइंग फिश क्या है, एक्सोसेटस। एक्सोसेटस है फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन की आधार क्या है, यानी कि जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें उनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या है, किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो वो है स्पीसीज। जितने भी स्पीसीज होते हैं उसकी स्पीसीज की कैटेगरी के आधार पर यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में बताना है। हाइड्रा के बारे में आप सभी जानते होंगे। हाइड्रा क्या होता है, ये एक होता है कार्निवोरस यानी कि मांसभक्षी होता है।
ये कीटों को पकड़ लेता है और खा लेता है, इसी कारण इसको कहा जाता है कार्निवोरस। नेक्स्ट है कौन सा कीट नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा इंसेक्ट या कीट की कैटेगरी में नहीं आता है। कीट के लिए हम एक लक्षण देखे थे, क्या था वो, 3 पेयर इनकी जो पैर होती है वो पाई जाती है। तो इनमें से आप देखिए, बताइए कौन सा कीट नहीं है। तो बिच्छू होता है ना, ये कीट के अंतर्गत नहीं आता है। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच ये सभी कीट हैं। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है। जो घरेलू मक्खी होती है उसकी जो लार्वा होती है उसको क्या कहा जाता है। तो जो मक्खी होती है ना, इसकी जो लार्वा होती है इसको कहा जाता है मैगट। नेक्स्ट है उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है, तो ऐसा उद्योग जो कि मधुमक्खी से संबंधित है वो क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मधुमक्खियों को रखा जाता है और उससे शहद निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है। सिल्क यानी कि रेशम, रेशम से संबंधित कौन सा है, सेरीकल्चर। रेशम से संबंधित उद्योग क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है मधुमक्खियों में कम्युनिकेशन का साधन क्या है। मधुमक्खियां जो हैं आपस में कैसे कम्युनिकेट करती हैं, तो ये है नाच, नाच से कम्युनिकेट करती हैं। नेक्स्ट है उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया, यानी कि उनमें कम्युनिकेट कैसे होता है उसका पता लगाने वाला जो साइंटिस्ट है वो कौन है, वो है कार्ल वान फ्रिस। ठीक, इन्हीं के द्वारा पता लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली जहां पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियां पाई जाती है, ये कहाँ पर स्थित है। तो साइलेंट वैली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये है केरल स्टेट में। साइलेंट वैली इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर देखिए पादप और जो जंतु हैं इनकी बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियां जो कि अन्य स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो राष्ट्रीय पुष्प सभी को पता होगा, क्या है, कमल है। नेक्स्ट है रेसों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है कौन सी है। कौन सी ऐसी रेस है जिसका फसल भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होता है, तो वो कौन सा है, कपास। ठीक है, कपास। नेक्स्ट है भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है। हॉकी की जो स्टिक है वो किससे बनती है, वो बनती है मॉरस एल्बा। नेक्स्ट है क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनते हैं। तो हमने हॉकी का देखा, हॉकी के जो स्टिक है वो किससे बनते हैं, मॉरस एल्बा से बनते हैं। अब बताना है क्रिकेट, क्रिकेट की जो बैट होती है वो भी किससे बनती है, वो है सैलिक्स परप्यूरिया। नेक्स्ट है शीतकाल में तुषार पाले का वितरण कहाँ पर अधिक पाया जाता है। तो जैसे कि तुषार पाला जो गिरता है ना शीतकाल में, उससे ऊतकों में निर्जलीकरण तो ये आंतरिक क्षति होती है। नेक्स्ट है डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जो जीवाणु है वो क्या है। बेसिकली यहाँ पर फर्मेंटेशन जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है एसिटोबैक्टर। जो फर्मेंटेशन होता है वो एसिटोबैक्टर के कारण होता है, वो एक तरीके का क्या है, जीवाणु है। नेक्स्ट है बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के जो प्रस्तावक थे वो कौन थे।
तो वो थे कार्ल लिनियस। इस कारण इनको जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है ना, इसके फादर भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव के बायनोमियल जो नोमेनक्लेचर है ना, बायनोमियल क्लासिफिकेशन, इसका अर्थ क्या है, आप इससे क्या समझते हैं? तो यहाँ पर दो नाम है ना, द्विनाम मतलब दो नाम। तो एक नाम में क्या होता है, जीन्स होते हैं, और दूसरे नाम में क्या होता है, स्पीसीज जाति के शब्द होते हैं। यानी कि जो द्विनाम पद्धति है उससे हमें क्या पता चलता है, उसके जीन के बारे में पता चलता है और उनके स्पीसीज के बारे में पता चलता है। जब भी हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो उसमें सबसे जो बेसिक यूनिट होती है, किस आधार पर हम लोग वर्गीकृत करते हैं, तो उनके स्पीसीज के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो कि हमें उसके एक नाम से स्पीसीज का पता चलता है और दूसरे नाम से हमें जीन्स का पता चल जाता है। नेक्स्ट है कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। जो कीट होते हैं ना, वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, कीट जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। पृथ्वी पर जो है कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और कीट की संख्या सबसे ज़्यादा होने के कारण इनका जो संघ है ना, इनका जो फाइलम होता है वो भी सबसे बड़ा फाइलम होता है, क्योंकि अगर कीट ज़्यादा है और कीट उस फाइलम में आ रहा है, इट मीन्स फाइलम सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? ऑर्थोपोडा। आपने पढ़ा भी होगा कि ऑर्थोपोडा फाइलम जो है, ऑर्थोपोडा संघ जो है सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो किसान का अच्छा मित्र क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि किसानों के लिए देखिए, खेत मिट्टी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो ऐसा जीव है जो क्या करता है, उसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा उर्वरक बनाता है। तो कौन है? केंचुआ। इसीलिए इसको किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी कुकम्बर समुद्री जो ककड़ी होती है वो निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? किसको हम लोग सी कुकम्बर कहते हैं? तो सी कुकम्बर की बात करें तो वो क्या है? इनवर्टिब्रेट होता है, एक समुद्री अकशेरुकी सी कुकम्बर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के कितने पैर होते हैं? मैंने आपको एक चीज बताया था, इंसेक्ट में कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। अगर पेयर की बात करें तो 3 पेयर, पेयर का मतलब ही 2 होता है, इसलिए 3 × 2 किया जाता है। तो चींटी भी किसके अंतर्गत आएगी? इंसेक्ट के। तो कितने पैर? 6 पैर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये है कैंसर। कैंसर की जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? जो रेशम है, रेशम से संबंधित उद्योग को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। यानी कि रेशम का जो उत्पादन करना सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम यहाँ पर उत्पन्न कैसे होता है? वो होता है रेशम के जो कीड़े के प्यूपा होते हैं ना, उससे रेशम बनता है। तो बेसिकली उस कीड़े की प्यूपा से आपको रेशम मिलता है। नेक्स्ट है, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? जो एलिफेंट का बच्चा होता है ना, उसका वजन कितना होता है? तो वो होता है 100 kg से 150 kg के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है? कोल्ड ब्लडेड जानवर कौन सा है? कोल्ड ब्लडेड है छिपकली, मेंढक, मछली। छिपकली, मेंढक और मछली। मेंढक मछली तो पानी के अंदर होती है, छिपकली बाहर होता है। ये सभी क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। नेक्स्ट है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है?
तो वो होगा प्यूपा, क्योंकि रेशम भी किससे बनता है, रेशम के कीड़े के प्यूपा से बनता है। तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, रेशम की आवश्यकता होती है। तो प्यूपा ही ऐसा है जो वाणिज्यिक रूप से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है। मानव निर्मित तंतु कौन सा है, रेयॉन। रेयॉन क्या है, मानव निर्मित है। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट किस तरीके की खाद है। वर्मी कंपोस्ट ये क्या होता है, केंचुओं द्वारा उत्पादित एक जैविक खाद होता है। वर्मी कंपोस्ट इसीलिए पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा उर्वरक माना जाता है, जो कि उनके वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। तो ये किससे तैयार किया जाता है, केंचुओं के द्वारा ही इस जैविक खाद को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, उर्वरक में यह तत्व अनुपस्थित होता है। जो उर्वरक होते हैं उसमें कौन सी चीजें प्रेजेंट नहीं होती है। तो वो देखिए, क्लोरीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, क्लोरीन नहीं होता है। उर्वरक में NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं, लेकिन क्लोरीन नहीं होता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा है। सबसे बड़ा और सबसे लंबा मैमल कौन सा है, तो वो है नीली व्हेल। व्हेल जो है सबसे बड़ा और सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोलॉजी अध्ययन करता है, यानी कि ऑर्थोलॉजी जो है किसकी स्टडी से रिलेटेड है। ऑर्थोलॉजी तो ये रिलेटेड है किससे, जोड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल कोशिका प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है। जो एकल कोशिका वाले प्राणी होते हैं उसको किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उनको प्रोटोजोअन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चार आपको दिए हैं, इनमें से कौन कौन सा आपको पेयर मैच नहीं हो रहा है, इसको टिक लगाना है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नियोपिलाइना ये ऑर्थोपोडा मोलस्का की संयोजी कड़ी नहीं होती है, ठीक है, ये रॉन्ग है। युग्लिना की बात करें तो युग्लिना जो होता है वो जंतु और जो वनस्पति होती है उनके बीच की कड़ी होती है। पेरिपेटस की बात करें तो ये एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के भी बीच की संयोजी कड़ी होती है। आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें, ये तो सरीसृप और पक्षी जो होते हैं इनके बीच की कड़ी होती है। तो इन तीनों को याद कर लीजिए कि युग्लिना जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी होती है, पेरिपेटस एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की कड़ी होती है, और आर्कियोप्टेरिक्स जो होती है वो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए जो ड्रैको तथा चमगादड़ के पैटेजियम होते हैं ये जो होते हैं समजात अंग हैं इनके। नेक्स्ट है, जीवाश्म किसमें पाया जाता, जीवाश्म जो है वो पाए जाते हैं किसमें, तो जीवाश्म की बात करें तो ये किसमें पाया जाता है, जो औषधि शैल होते हैं ना उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्ल लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित की थी,
तो हमने देखा कि द्विनाम जो है ये विचारधारा किसका है, तो ये है कार्ल लिनियस का। लेकिन इन्होंने अपने जो विचारधारा है इसको पब्लिश किस में किया था सबसे पहले, तो सिस्टमा नेचुरा। सिस्टमा नेचुरा इनकी एक बुक है, इसी में उन्होंने अपने जो भी थॉट्स हैं उसको बताया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एनालिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। तो याद होगा तो हमने तीनों के बारे में देखा हुआ था। तो एनालिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है कौन, तो ये कौन सा है। तो देखिए पेरिपेटस किसका था, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का था। लेकिन अभी क्या पूछा है, एनालिडा और मोलस्का, तो ये इनके बीच की कड़ी कौन सी है, नियोपाइलियाना, नियोपाइलाइना। ये है आर्थ्रोपोडा, नहीं ये है एनालिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी। और आर्थ्रोपोडा और एनालिडा के बीच की कड़ी के बारे में पूछे तो वो होगा पेरिपेटस। और आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें तो ये किसके बीच की कड़ी हो जाएगी, आर्कियोप्टेरिक्स ये सरीसृप और जो पक्षी होते हैं उनके बीच की कड़ी होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है, यानी कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो बोल नहीं सकता है। कौन सा प्राणी है जो बोल नहीं सकता है, ये है जिराफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है, कौन सा है जो कीट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो वो कौन सा है, मकड़ी। मकड़ी जो है कीट के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। टैक्सोनॉमी मतलब भी होता है नॉमेनक्लेचर, तो किसको कहा जाता है, कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, इसकी क्या वजह है। केचुआ जो होता है उर्वरक, मिट्टी की उर्वरता के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसको किसान का मित्र कहा जाता है। लेकिन अगर केचुए के ऊपर नमक छिड़क दिया जाए तो वो मर जाता है। ऐसा किस कारण होता है, तो वो उसमें परासरणी प्रघात होता है जिसके कारण वो मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है, क्यों। तो बिल्ली की बचने की संभावना जो है ज़्यादा अधिक होती है, क्यों, क्योंकि बिल्ली जो है तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के जो संघात हैं उनको अवशोषित कर सके, यानी कि बैलेंस कर लेता है वो अपने आप को। नेक्स्ट है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम। नेक्स्ट है, एक जो शार्क होता है इसके साथ संलग्न एक चूचक मनुष्य मत्स्य में दिखाई देने वाला प्राणी साहचर्य है, सहभोजिता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है। ऐसा मैमल्स जो है अंडा देता है, जितने भी मैमल्स होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मैमल्स है जो बच्चा पैदा नहीं करके वो अंडे देता है, तो वो कौन सा है, कंटीला चींटीखोर,
ये जो है अंडे देता है। नेक्स्ट है विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम हो सकता है उपयुक्त सभी। समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तट रेखा में परिवर्तन, इन सभी से तापन यानी कि टेम्परेचर जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी क्या है? तो ये है, देखिए, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, ये क्या कहलाता है? सामाजिक वानिकी कहलाता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी में ड्रोन होते हैं। मधुमक्खी में जो ड्रोन होते हैं उसका काम क्या है? तो क्या है इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुर्वर नर होते हैं। नेक्स्ट है रेंगने और विषापन करने वाले जो कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? जो रेंगते हैं विसर्प करते हुए यानी कि घिसकते हुए, उनको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? जैसे कि स्नेक हो गए तो उनको रेप्टाइल्स के अंतर्गत रखा जाता है, तो क्या हो जाएगा? रेप्टिलिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? यानी कि 4 हैं, उनमें से एक अलग होगा, वो अलग को आपको यहाँ पर पिकअप करना है। तो कौन सा है? जावा क्वाइंस। नेक्स्ट है जबड़े नहीं होते हैं। किनके जबड़े नहीं होते हैं? तो यहाँ पर देखिए जो प्रोटोकार्डेट होते हैं ना, इनके जबड़े नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? जो चींटी होती है ना, हर दिशा में वस्तु को देख सकती है, तो किसके कारण ऐसा होता है? तो उनमें जो है संयुक्त आँखें होती हैं, जिनके कारण वो चारों दिशाओं में देख सकती है, यानी कि सभी साइड वो देख सकती है। नेक्स्ट है अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम में आता है? तो जो अधिक ठंडे क्षेत्र में रहते हैं ना, उनके जंतुओं का जो फर होता है वो किसका काम करते हैं? तो वो वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखते हैं, जिससे उनको ठंड नहीं लगती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उभयचर के जिह्वा नहीं होते हैं? जिह्वा मतलब जीभ, जीभ नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता? इक्थियोफिस। इक्थियोफिस जो होता है इसमें जीभ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? मधुमक्खी, घरों की जो मक्खियाँ होती हैं उनके लार्वा को क्या कहते थे? मैग्नेट कहा जाता है। और जो कॉकरोच है इसके लार्वा को कहा जाता है निम्फ। नेक्स्ट है बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? उम्र से रिलेटेड है तो जेरेंटोलॉजी। जो बढ़ती उम्र है इसके अध्ययन को कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का जो शारीरिक प्लान है वो किसमें पाया जाता है? दो साइकॉन होते हैं ना, इसकी जो शरीर होती है उसमें वो किस प्रकार की होती है? ट्यूब के अंदर ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन। डॉल्फिन किसके अंतर्गत रखा जाता है? डॉल्फिन को देखिए स्तनपायी मैमल्स के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन जंतुओं की सुस्पष्ट पाचक गुहिका होती है उन्हें किनके अंतर्गत रखा जाता है? तो सुस्पष्ट जो पाचक गुहिकाएं होती है इनको किनके अंतर्गत रखते हैं? आंत्रजीवी यानी कि एंटेरोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है?
तो मानव जाति के वर्गीकरण के लिए किसका उपयोग नहीं करते हैं? तो ये कान के आधार पर कोई भी वर्गीकरण यहाँ पर नहीं होता है। ठीक, वर्गीकरण के लिए हम नाक, बाल, आँख का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो मधुमक्खी जो होते हैं किनके लिए प्रयोग में लाते हैं? मधुमक्खी के पालन के लिए। अब मधुमक्खी का पालन करना है तो मधुमक्खी का ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग किया जाता है। मानव की पहचान के लिए यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो देखिए हमने देख लिया है मकड़ी। मकड़ी जो होता है वो कीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कि मछली नहीं है? बताइए कौन सी मछली नहीं है? तो स्टार फिश। ये फिश ज़रूर इसके नाम पर लगा हुआ है लेकिन ये फिश नहीं है। स्टार फिश नहीं होता है। बाकी आपको सेब फिश मिल जाएगा, गिटार फिश, पाइप फिश, ये सभी फिश होते हैं लेकिन स्टार फिश नहीं होता है। नेक्स्ट है, मानव किस प्रजाति से संबंधित है? मानव जो होते हैं वो किससे संबंधित है? तो ये होमो से संबंधित है मानव। नेक्स्ट है, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वानस्पतिक नेम है? देखिए तो सभी का एक नॉर्मल नेम होता है और एक वानस्पतिक नाम होता है। जैसा मनुष्यों में होता है अपना तो एक नाम होता ही है लेकिन एक जन्म पत्रिका में भी नाम होता है। उसी तरीके से समझिए कि एक वानस्पतिक नाम भी होता है और ऐसी बोलचाल के लिए अलग नाम होता है। तो जो मैग्नीफेरा इंडिका है ना, ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये देखिए आम का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे भारी है अफ्रीकी हाथी। नेक्स्ट है, स्पीसीज ऐसे व्यष्टियों का समूह है जो क्या बताता है? तो यहाँ पर देखिए जननात्मक रूप से जीवनक्षम रह सकता है। नेक्स्ट है, लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है, क्यों? लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया गया था इनके द्वारा, इसी कारण से इनको वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, चोंच किससे बनती है? जो चोंच होती है वो किससे बनती है? दांत। ठीक है, दांत। नेक्स्ट है, पिन्ना जो कि कर्णपाली एवं प्रायः श्रवणीय नली होती है। जो हमारी कान होती है उसकी बाहरी के जो आवरण होती है उसको कहा जाता है पिन्ना। ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है स्तनपायी में। जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न संयोजनों में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है इसके बारे में बताना है। तो देखिए इनमें से सही कौन सा है? ब्रासिका लिलिएसी, ये क्या है? सही है इनका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अंडक स्तनी है? तो ये है बतख चोंच प्लेटिपस। ठीक है, बतख का चोंच जिसको कि डक बिल्ट या प्लेटिपस कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? यानी कि जीव जो हैं अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिलता है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो अलग होती है। तो इनमें जो विविधता पाई जाती है, डिफरेंस पाया जाता है, वो किसके कारण पाया जाता है? तो वो अनुकूलन के कारण पाया जाता है। नेक्स्ट है, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या होता है? कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण होता है।
नेक्स्ट है डॉल्फिन। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन, मान लीजिए एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे डॉल्फिन्स हैं, तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन्स के जो ग्रुप होते हैं उनको कहा जाता है पर्ड। नेक्स्ट है पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी कौन सा है? वो सामने की ओर ना उड़कर पीछे की ओर मुड़ता है, वो कौन है? हमिंग बर्ड। याद रखिएगा, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की जो ब्लड होती है उसका कलर क्या होता है? तो ऑक्टोपस जो होती है ना, इसका जो कलर होता है वो होता है नीला। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़े स्तनपायी की बात करें तो वो क्या है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो होता है सबसे बड़ा स्तनपायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो सबसे ज़्यादा पैर किसका होता है? सबसे ज़्यादा पैर की बात करें, सहस्त्रपाद, मिलीपेड इसकी होती है। नेक्स्ट है लेमर। लेमर क्या है? तो लेमर क्या होता है? एक तरीके का ये क्या है? ये मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ का जो बच्चा होता है उसे कहा जाता है हैचलिंग। नेक्स्ट है मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? तो इनमें से देखिए मैमल्स के अंतर्गत कौन कौन से? चूहा, बिल्ली, सुअर, ये तीनों आते हैं, लेकिन जो छिपकली होती है ये मैमल्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किया जाने वाला प्रारंभिक होमिनॉइड्स कौन सा है? होमोसेपियंस के रूप में किसको सबसे पहले वर्गीकृत किया गया था? तो ये है क्रो-मैग्नन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है साइबेरियन आइबेक्स क्या है? साइबेरियन आइबेक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियां। नेक्स्ट है ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑनेरियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? सपने, जो हम सपने देखते हैं ना उसके स्टडी संबंधित किससे है? ऑनेरियोलॉजी। नेक्स्ट है डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये क्या थे? जो बर्ड्स होती हैं इनके विज्ञानी थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली है, उनमें से एक कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली कौन से हैं? नए ज़माने के जो बंदर हैं और पुराने ज़माने के जो बंदर हैं वो आएंगे और होमिनॉइड्स आएंगे। ये तीनों एंथ्रोपॉइड्स के 3 सुपर फैमिली हैं, बाकी एंथ्रोपिथेक्स नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुस आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो कौन सी ऐसी स्टडी जिसके अंतर्गत हम बंदर के बारे में या वानर या वन मानुस जो होते हैं इनके व्यवहार के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो कौन सा है? प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों के बारे में अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आर्केनोलॉजी, आर्केनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी डैश का अध्ययन है? सोरोलॉजी छिपकली का स्टडी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ पर मानव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो सबसे जहरीली मछली की बात करें तो वो है स्टोन फिश तथा फगु फिश।
नेक्स्ट है किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। लाइक क्यूर्स लाइक नाम की होम्योपैथिक जो सिद्धांत है इसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। होम्योपैथिक के जनक भी कहे जाते हैं हनीमैन, डॉक्टर हनीमैन। तो सैमुअल हनीमैन जो है वो लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत को इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं। सील मछली जो आवाज करती है उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्का के परिवार से संबंधित है। तो जो घोंघा होता है ना ये मोलस्का के अंतर्गत इनको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की कई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है। तो जीवाश्म की खोज होमो नलेडी। नेक्स्ट है मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है। वाइज होमिनिड। वाइज होमिनिड है किसका, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो जो सेपियंस है इसका अर्थ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है। तो कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस। नेक्स्ट है डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और स्तनधारी है वो कौन है, डॉल्फिन। नेक्स्ट है डैश किसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है। एक मानसिक रोगों का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संवहन विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। मानसिक बीमारी का इलाज करता है ये कौन है, ये है आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रयुक्त शाखा जो है वो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। जहाँ पर भी यकृत या लीवर जो वर्ड है ना इसका यूज़ होता है वहाँ पर आपको एक की पॉइंट याद रखनी है, हेप्टो। तो हेप्टोलॉजी जो होता है वो किससे स्टडी से संबंधित है, लीवर की स्टडी से संबंधित है। नेक्स्ट है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो जीवों का वर्गीकरण होता है उससे संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा है उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण विज्ञान। नेक्स्ट है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कहते हैं, एडाफोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इन्हें कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट है जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है। तो जैव आवर्धन का कारण है ऑर्गेनोक्लोरिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। तो ये क्या है, जीवाणु इन सभी जगहों पर निवास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। रेप्टाइल्स किसको कहा जाता है, जो जीव रेंगते हैं जैसे कि स्नेक हो गया, तो ये रेप्टाइल्स है। इसी तरीके से चलने वाले जो जानवर होते हैं उनको रेप्टाइल्स के अंतर्गत रखा जाता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है,
तो वो क्या होगा, मेंढक। मेंढक जो होगा वो रेप्टाइल्स के अंतर्गत नहीं आएगा। आप समझ सकते हैं कि ये कैसे चलता है और ये बाकी तीनों कैसे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है। तो कौन सा ट्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है, ये है जेलीफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो मैंने आपको बताया था कि जिनके अंतर्गत कीट भी आते हैं, तो सबसे ज़्यादा कीट पाए जाते हैं। तो कीट किसके अंतर्गत है, आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा इसीलिए सबसे बड़ा फाइलम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस किस क्रम में कैसे होता है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है, इसका ऑर्डर क्या है, प्रभाग, फिर वर्ग आता है, फिर गण आता है, कुल आता है, वंश आता है और प्रजाति आता है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। 4 दिए हैं जो कि चारों से मैच नहीं है, उस एक को आपको अलग करना है। तो ये अलग कैटेगरी में आता है। लोमड़ी, घोड़ा और जेब्रा ये अलग कैटेगरी में एक साथ आते हैं। नेक्स्ट है, डैश एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एनालिडा के आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एस्केरिस इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेरिस, केंचुआ, जो ये एनालिडा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। हैमस्टर, ये इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है, विटकर द्वारा प्रतिपादित 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन में से कौन सा समूह में शामिल नहीं है। तो देखिए, मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, एनीमिलिया होता है, फंजाई होता है, प्लांटी होता है, प्रोटोजोआ नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया था। तो यहाँ पर देखिए, अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल अपनी पुस्तक जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया था अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो सभी जो कॉर्डेटा होती हैं वो क्या होते हैं, तो सभी जो कॉर्डेटा होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। जो न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक होते हैं, वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। ये किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा है, इनको रखा गया है मोनेरा। मोनेरा में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनके जो न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक होते हैं, वो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं, उनमें क्या यहाँ पर होता है, इनमें होता है 3 कक्षीय हृदय होता है। इनकी जो हार्ट चैम्बर होती है ना, ये 3 होती है, और मैमल्स में होते हैं 4। नेक्स्ट है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से क्या है। तो जो हमने पहले देखा था पादप के बारे में, अब हम देख रहे हैं प्राणी जगत के वर्गीकरण के बारे में। तो इसमें जो होता है संघ होता है, फिर संघ के बाद आता है वर्ग, वर्ग के बाद आता है गण, और गण के बाद आता है कुल, और कुल के बाद आता है वंश। एक बार और देखिए, संघ, संघ के बाद क्या आएगा, वर्ग, वर्ग के बाद आएगा गण, और गण के बाद आएगा कुल, और कुल के बाद क्या आएगा, वंश प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।